आज का जो वचन है हम जो देखने के लिए जा रहे हैं, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। आज का टाइटल है अपना हर एक काम अपने यहोवा पर डाल दो। उसी वचन आज हम देखने जा रहे हैं। आज हम किसको, अपना परिवार को, अपना जीवन को, अपना कामों को, अपना पढ़ाई को किसके हाथों में हम समर्पित किए हैं, अपना यहोवा के हाथों में या इंसान के हाथों में, यह आज हम वचनों से सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते, जब आशीर्वाद आता है उन लोगों के जीवन में, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते, सारा चीज़ उन लोगों के हाथों में समर्पित कर देते हैं। तो एक विश्वासी को किसके ऊपर डिपेंड होना है, निर्भर रखना चाहिए, वचनों से हम सीखेंगे। आइए हम देखते हैं नीति वचन उसका 16 अध्याय 3, उसमें क्या लिखा है। नीति वचन पुराना नियम में उसका 3 कलम में लिखा है। 16 अध्याय 3 में ऐसा लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। इसमें लिखा है पहला लाइन में, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। एग्जाम्पल, आज जो पढ़ाई के नौजवान लोग अपने पढ़ाई के ऊपर, अपना नॉलेज के ऊपर डिपेंड होते हैं, और उन लोग क्या करते हैं कि कामों को खोजने में शुरू करते हैं और हर एक अच्छे अच्छे कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं। कोई पास होते, कोई फेल हो जाते हैं। मैं फेल वालों के लिए बोलता हूँ, जब हम मसीह में हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, तो उसके वचनों के अनुसार हम हर चीज़ जो है उसके हाथों में सौंपना चाहिए। आज देखो बहुत सारे लोग बिजनेस करते करते किसी का बिजनेस डूब जा रहा है, किसी का बिजनेस जो है लॉस हो जा रहा है, किसी का कारोबार जो है आज नष्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ वचनों के अनुसार हम नहीं कर रहे। यहाँ लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। अगर हमारा घर चलना है तो कौन चलाएंगे? प्रभु यीशु मसीह। हमारा काम चलना है तो कौन करेंगे? प्रभु यीशु मसीह। अपना जीवन में सुकून या शांति चाहिए तो कौन करने वाले हैं? प्रभु यीशु मसीह। आज हम कुछ चीज़ जो है किसी वस्तुओं के ऊपर, किसी इंसानों के ऊपर निर्भरित हो जाते हैं और उसी ऊपर डिपेंड होते हुए बाद में हम अपने जीवन में, अपने परिवार में परीक्षा ले आते हैं। और नीचे का लाइन में ये लिखा है, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अगर हम प्रभु के वचनों के अनुसार जिएंगे, चलेंगे, उसके हाथों में समर्पित करेंगे, तो जरूर वो पूरा करेंगे। एग्जाम्पल, हम किसी को एक कंपनी चलाने के लिए दे देते हैं, उसका जो बुद्धि ज्ञान है उसके हिसाब से वो चलाएगा। कभी कभी लॉस भी हो सकता है, कभी कभी तुरंत बंद भी हो सकता है। अगर हम प्रभु के नामों पर जो चलते हैं, जीते हैं, उसके हाथों में समर्पित करते हैं, वो हर चीज़ वो चलाएगा। क्योंकि इस पृथ्वी को वो चला रहा है, इंसान को वो चला रहा है, और उसका कलेशा को वो चला रहे, उसके परिवार को वो चला रहा है। उसका जीवन में जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो अच्छा चला पाएंगे। आज बहुत सारे लोग बिजनेस करते हुए आज बहुत सारे कठिनाई को सामना करके आज दुखी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम वचनों के अनुसार, उसके आधार पर हम नहीं चल रहे हैं। अभी कोई अच्छा पढ़ाई किया है, उसका डिपेंड हो जाता है पढ़ाई के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर, लेकिन उस पढ़ाई और उसका नॉलेज आगे लेकर के नहीं जा सकता है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह उसका साथ में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक यीशु मसीह उसके साथ में नहीं है, प्रभु का वचन उसका जीवन में नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ नहीं पाएगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। चाहे घर का काम हो जाने दे, चाहे पढ़ाई हो जाने दे, या ट्यूशन हो जाने दे, चाहे बिजनेस, चाहे कुछ भी ले लो, या चाहे आप कलेसिया का भी ले लो, या एक पादरी का भी जिम्मेदारी ले लो, जब तक कि वो प्रभु का हाथों में समर्पित नहीं करने वाला, प्रभु उसको नहीं चलाने वाला। क्योंकि अपना बुद्धि ज्ञान कुछ भी नहीं है और हम कुछ चला नहीं पाएंगे।
और हम चलते चलते बीच रास्ते में हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। आज हम अपना जो काम है, चाहे कलीसिया का जिम्मेदारी हो, चाहे एक प्रचारक हो, चाहे एक पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस करने वाला, चाहे एक जो है इंजीनियर, चाहे जो भी हमारा जिम्मेदारी आज हम किसको दिए हैं, वो चीज़ हर एक विश्वासियों को सोचना है। इतना सारा पृथ्वी को अपना प्रभु यीशु मसीह चला रहे हैं, उसके पाँव के नीचे हम यहाँ पे जीवित होके आए हैं उसको धन्यवाद देने के लिए। हमारा एक छोटा काम, हमारा एक छोटा परिवार को वो चलाने में कुछ मुश्किल नहीं है। हम हमेशा अपने टैलेंट पर, दिया हुआ जिम्मेदारी पर, कामों पर हम ध्यान देते रहते हैं और कभी कभी हम नष्ट आने से दुखी होकर के प्रभु को हम पूछते हैं। लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी निभाए हैं, उस सारा चीज़ जो है प्रभु के हाथों में पहले से समर्पित करते हुए उसके रास्ते में चलना हर एक जिम्मेदारी है, हर एक विश्वासियों को। अगर हमारा कलेश आगे बढ़ना या पृथ्वी का कलेश आगे बढ़ना है तो प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। अगर हमारा परिवार शांति से रहना चाहते हैं या उसके रास्ते में चलना चाहते हैं तो प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। हमारा काम अच्छा से अच्छा आगे बढ़ना है तो प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। जब तक कि हम उसके हाथों में समर्पित नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम्पल, एक बेटा मेहनत करके पैसा लाया, जब तक कि अपने माता पिता के हाथों में वो पैसा नहीं देगा, उसके हाथों में, उसके जीवन में उसका फ्यूचर क्या है, वो आगे कैसा बढ़ सकता है, पैसा कैसा खर्च करना है, उसको मालूम नहीं पड़ता, वो डूब जाता है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में, क्योंकि जो माता पिता का जीवन में जो अनुभव है वो बच्चों को सही शिक्षाएं देते हैं कि बेटे तेरे मेहनत का जो पैसा है इस हिसाब से खर्चा करना है, इस हिसाब से सेविंग करना है। एक माँ बाप उसको आइडिया दिखा देते हैं, सिखाते हैं और चलाते हैं। अगर एक बेटे और बेटी खुद का बुद्धि ज्ञान से उसको 50,000 मिला या 20,000 मिला या 15,000 भी मिला, वो खुद अपना जीवन के हिसाब से वो चलेगा, वो पैसा नष्ट भी हो सकता है, सेविंग भी नहीं कर पाएगा, आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। जब अपना माता पिता का हाथ में वो देगा, मेरे डैडी, मेरे मम्मी, ये मेरा मेहनत का फल है, ये पैसे हैं, कैसा चलाना है, कैसा करना है, आप सिखाइएगा, इसको रखिएगा। जब माता पिता को हम देते हैं तो उन लोग जो है अच्छी तरह सिखाते हैं और अच्छा रास्ता उन लोग दिखाते हैं। हालेलुया। वैसे ही हमारा काम, हमारा जिम्मेदारी अपना परिवार को अपना यहोवा के हाथ में अगर हम समर्पित करेंगे, वो जानता है कि हमको कैसा चलाना है, वो बुद्धि देगा, वो रास्ता दिखाएगा, वो बातचीत करेगा, अपना मन में वो उसका बात डालेगा कि हमको कैसा आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज देखो पृथ्वी में बहुत सारे सरकार हैं, अपना देश को अच्छा से चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन लोग का बुद्धि ज्ञान से उन लोग चला रहे हैं, जो उन लोग का सोच है उस सोच से उन लोग चला रहे हैं। अगर आप यहोवा को समर्पित करोगे, वो अच्छा से अच्छा आपको चलाएंगे, देश को चलाएंगे, परिवार को चलाएंगे, कामों को चलाएंगे, हर एक आत्मिक जीवन को वो चलाएंगे, वो चला पाने का समर्थ रखता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे देखते हैं 16:3, उसी नीति वचन 16:3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं क्या होगा, सिद्ध होगा, अच्छा होगा, सफलता मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। पैसा जब आता है वो टिक के रहेगा, स्थिर होकर रहेगा। जब हम यहोवा के हाथों में समर्पित करते, अपना कामों को, अपना मानों को, अपना सोच को, अपना परिवार को, अपना जिम्मेदारी को जब यहोवा का हाथों में हम समर्पित करते हैं तो वचन के अनुसार हमारा हर एक कल्पनाएं जो है वो सिद्ध करेंगे। हालेलुया। आज हम अपना कामों को खुद का बुद्धि ज्ञान से चलाते हैं, अपना हर एक जिम्मेदारी को खुद का बुद्धि ज्ञान से चलाते हैं। प्रभु को पूछना है, प्रभु को समर्पित करना है,
आज क्यों बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग काम करते लेकिन पैसा क्यों नहीं टिकता है? बताइएगा, पैसा क्यों स्थिर नहीं रहता है? पैसा क्यों नहीं बचता है? क्योंकि हम प्रभु के हाथों में सौंपते नहीं, अपने आप को समर्पित नहीं होते हैं, जिम्मेदारी उसके हाथों में नहीं देते हैं। वो उसका बुद्धि ज्ञान से वो चलता है, उसके बुद्धि ज्ञान से वो चलता है। इसीलिए जो भी पैसा आता है यूँ आता है, यूँ खर्च हो जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है, आंखों में दिखाई नहीं देता है, स्थिर नहीं रहता है। और एक वचन देखेंगे हम फिलिपिया उसका 2:13 में, उसमें क्या लिखा है नया नियम में? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्व-इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यहाँ पे 2 चीज लिखा है, एक मन में डालने का, एक इच्छा। मन और इच्छा कौन डाला है? परमेश्वर। अगर आप किसी को शादी करना चाहते, जब तक कि आपका मन में प्रभु का इच्छा वो नहीं डालेंगे, आपका शादी भी नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कहीं जाना चाह रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु से पूछ रहे हो, जब तक कि वो इच्छा नहीं डालेगा, कुछ चीज जो है, रिश्ता आता है, कैंसिल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इच्छा ही नहीं रहती है प्रभु का। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? यहाँ पे मन और इच्छा 2 चीज यहाँ पे हम देखते। फिर से हम रिपीट करें उसी वचन को। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। हम सोचते हैं कभी कभी, किसी को इच्छा रहता है कुछ प्रभु के लिए करने का, या और अलग कुछ करने के लिए, अलग बिजनेस करने के लिए, अलग काम करने के लिए, या दूसरे रिश्ते में जोड़ के उस रिश्ता को आगे निभाने के लिए, या दूसरा कॉलेज में जाने के लिए। एक इच्छा जो आता है वो खुद का नहीं होता है, वचन में हम देखते हैं। इसलिए हम हर रोज प्रभु को क्या करना? समर्पित कर देना कि आपका इच्छा क्या है, वो क्या करेंगे, अपने मन में वो डालेगा कि ये आप करिए, ये मत करिए, वो सिखाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आपके पास 2 काम आया, एक काम को हम रिजेक्ट करते, एक काम को क्या करते हैं? ले लेते और वो कामों में आगे बढ़ते हैं। वो इच्छा कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह उसके आत्मा के द्वारा हमको अगुवा करता है चलने के लिए। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव वो डालते हैं। अगर आपका जीवन में आज कुछ कर पा रहे हो, वो प्रभु का इच्छा के अनुसार आप कर रहे हो, प्रभु के वचनों के अनुसार, तो उसका इच्छा क्या है, उसका काम क्या है, प्रभु को पूछना भी हमारा जिम्मेदारी है। खुद का इच्छा से चलना, प्रभु का इच्छा से चलना, वो फर्क है। वो जल्दबाजी में कोई जो है जल्द से जल्द कुछ करने के लिए जाते हैं और सारा पैसा नष्ट कर देते हैं।